बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है पॉलन जर्मिनेशन का, कि हम पॉलन जर्मिनेशन देखें और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। तो हमें सबसे पहले इसमें एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना होता है। न्यूट्रिएंट मीडियम का क्या फ़ायदा होता है, इससे जो पॉलन ग्रेन है उनको जर्मिनेट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, वो उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, पॉलन ग्रेन्स के न्यूट्रिशन में, पॉलन ट्यूब की न्यूट्रिशन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज को 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे। ठीक है, चीनी मिला देंगे पानी में। इसके अलावा हम बोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्पेशली बोरिक एसिड तुम्हें याद रखना है, क्योंकि अभी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, सिर्फ वाइवा देना है। तो तुम बोल देना कि हम बोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये सब पानी में डालेंगे। नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इससे काम हो जाता है। सिर्फ चीनी वाला पानी मिलाना है। उसके बाद एक कैविटी स्लाइड लेनी है। कैविटी स्लाइड कौन सी स्लाइड होती है, जिसके अंदर बीच में कैविटी होती है, छेद होता है। क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मोटे होते हैं ना, प्रोट्रूडिंग होते हैं, तो उसमें जब हम कवर स्लिप रखेंगे तो वो पिचक जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कैविटी स्लाइड लेते हैं। उसके अंदर सोल्यूशन डालते हैं, सुक्रोज सोल्यूशन, कुछ ड्रॉप्स, और उसके अंदर हम पॉलन को झाड़ देते हैं। ठीक है, कैसे झाड़ते हैं, नीडल से या फिर ब्रश से हम पॉलन को उसके अंदर डालेंगे और उस पर कवर स्लिप रखेंगे और उसको सील कर देंगे। फिर हम 30 मिनट तक वेट करेंगे पॉलन के जर्मिनेट करने का, और हमें ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर रहे हैं। और स्टिग्मा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। तो स्टिग्मा और स्टाइल से जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करती है और ऐसे ओवरी तक चले जाती है। तो जो पॉलन के बहुत सारे पार्ट्स हैं ये सब तुम्हें आने चाहिए। सबसे पहले एक्साइन, जो बाहर की लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। इसके बाद इंटाइन होता है, जिसके अंदर जर्म पोर्स होते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। इसके बाद ये जो पॉलन ट्यूब है वो जाती है। पॉलन ट्यूब का क्या सिग्निफिकेंस है, ओवरी में मेल गैमीट्स को पहुँचाने में यही काम करती है। ठीक है, ये जो मेल गैमीट्स हैं ये चले जाते हैं और ये हमारे ओवा के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस है और इसको ऐसे करना है। इसके प्रिकॉशंस क्या है कि हमें जो है पिस्टिल को इंजर नहीं करना, स्टिग्मा को इंजर नहीं करना। जब हम फ्लावर को लेंगे तो पॉलन ग्रेन सलामत होने चाहिए। जब भी हम कवर स्लिप रखेंगे तो उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। जो मटेरियल है उसको हम स्टेन भी कर सकते हैं अगर हमें ना मिले तो। और जो हम सुक्रोज सोल्यूशन डालेंगे और जो भी चीज़ें डालेंगे उससे जो स्लाइड है वो गंदी नहीं होनी चाहिए। माइक्रोस्कोप को जो है हमें ढंग से फोकस करना है। ठीक है, ये सब इसके प्रिकॉशंस हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डीएनए आइसोलेशन। तो डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है, डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम डीएनए को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हम डीएनए को आइसोलेट करके ऑब्जर्व करेंगे कि डीएनए कैसा दिखता है, क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम कोई भी प्लांट मटेरियल लेंगे, बनाना या फिर कुछ भी हरी सब्जी या फिर पपीता। तो हम ऐसी कोई चीज़ लेंगे जिसके अंदर बहुत सारा डीएनए मटेरियल होता है। ठीक है, और उस चीज़ को क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे मोटार और पेसल से। मोटार और पेसल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हिंदी में कुछ कहते हैं, इसको एक हथौड़े जैसी चीज़ होती है जिससे हम उसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल उसका पेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी सेल हैं उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, जब हम किसी का पेस्ट बना देंगे, स्मूथ पेस्ट बना देंगे, तो इसकी जो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है वो थोड़ी थोड़ी टूट जाएंगी। हमें डीएनए तक पहुंचना है। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे सेल्स का गुच्छा है। ठीक है, एक पूरा प्लांट मटेरियल है, एक पूरा सपोज पुदीना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके सेल के अंदर तक पहुंच गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक वाटर सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें दो चीज़ें डालेंगे। पहले हमने डिग्रेड कर दिया सेल वॉल को, इसके बाद हमने दो चीज़ें और डाली। पहले का नाम है सॉल्ट और दूसरे का नाम है लिक्विड सोप। ठीक है, तो लिक्विड सोप का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम थोड़ा सा लिक्विड सोप उसमें डाल देंगे। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने डाला था, कुछ बच्चों ने किया था एक्सपेरिमेंट। तो लिक्विड सोप का क्या सिग्निफिकेंस होता है, जो सोप होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे कपड़ों पे कोई भी दाग लगा हो
कोई भी खाना गिर गया हो या फिर कोई भी तेल गिर गया हो, तो वो उसको क्या कर देता है, मिसेल फॉर्मेशन करके उसको हटा देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को और प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो जो भी हमारे सेल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, या फिर और माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है या उसकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन सब के फॉस्फोलिपिड्स जो हैं और प्रोटीन्स जो हैं, इन सबको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, इनको तोड़ देगा, तो हमारे पास जो डीएनए है वो और ज़्यादा पास हो जाएंगे हम डीएनए पहुंचने के। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे, जो हमारा नमक होता है। नमक क्या करता है, नमक के अंदर Na+ होता है और Cl- होता है, और हमारे डीएनए के अंदर फॉस्फेट है PO4 3-। तो ये जो Na+ है ये PO4 3- के पास चला जाता है और इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, तो हमारा जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट होने की ज़्यादा पास चला जाता है। ठीक है, हम इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस Na+ की इफ़ेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको हीट कर सकते हैं, ताकि जो Na+ है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर पाए। ठीक है, और ज़्यादा जो सोल्यूशन है वो एक्टिव हो जाए। जो हमारा हीट होते हैं उससे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, Na+ के मॉलिक्यूल्स, डीएनए के मॉलिक्यूल्स, PO4 3- के मॉलिक्यूल्स, वो सारे फास्ट मूव करेंगे, तो उनके और ज़्यादा अंदर जाने का और ज़्यादा इंटरैक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको हीट कर सकते हैं और हीट नहीं भी कर सकते। हमने जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने हीट नहीं किया था, बस हमने इसमें इथेनॉल डाल दिया था थोड़ा सा। वैसे इथेनॉल को आइस ट्रे पे डाला जाता है ताकि इसकी इफ़ेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसको हीट किया है, तो हम इसकी इफ़ेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए इथेनॉल डालते हैं। और इथेनॉल डालते ही क्या होता है, डीएनए प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वाइट थ्रेड की तरह कुछ बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया था हमारे लैब के अंदर। तो हमने जो डीएनए आइसोलेशन करना है उसमें बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हमें इसको ग्राइंड करना है, इसके बाद हमें इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है, सॉल्ट, सोप और तीसरा इथेनॉल। ठीक है, इन तीनों को क्यों क्यों डाला जाता है, कैसे कैसे डाला जाता है, बस तुम्हें ये याद करना है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें बताना है जैसे लिखा हुआ है। बच्चों, अब हमारे आते हैं स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज़। तो हमारा फ्लावर जो है वो क्या है, एक पार्ट ऑफ प्लांट है जो काम करता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और प्लांट्स बनाने का। इसके बाद पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक एक फ्लावर या फिर डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बाद पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो विंड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है। जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको क्या कहते हैं, एनीमोफिली। जो इंसेक्ट के थ्रू होती है उसको क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। और जो बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। ठीक है, इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब विद इन फ्लावर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब फ्लावर डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। गिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पे है, डिफरेंट फ्लावर। और जीनोगैमी का क्या मतलब होता है, जो कि डिफरेंट फ्लावर पे है, डिफरेंट प्लांट पे है। ठीक है, इसके बाद 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक तो चेस्मोगैमस और एक क्लीस्टोगैमस। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते, तो इसके अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो ओपन होते हैं। चलो, ये तो तुम इसको और भी पढ़ सकते हो अपनी एनसीईआरटी की बुक से, जो मिनिमम है वो तुम्हें फाइल से तो पढ़ना ही है। चलो, सबसे पहले है फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय विंड। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनको क्या करना है, वो सबसे सिंपल होते हैं। उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, बहुत हल्के, बहुत ड्राई और बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हवा है वो पॉलन ग्रेन्स को कहीं भी ले जा सकती है, उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। हवा तो उसको कहीं, वो सॉइल में चले जाएंगे, कहीं पर्वत में, कहीं पानी में, कहीं कहीं गुम हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत लाइट होते हैं ताकि हवा उसको उड़ा सके। इसके अलावा वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। अगर वो स्टिकी होंगे तो वो कहीं कहीं चिपकते हुए फिरेंगे, तो फ्लावर तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टिग्मा होगा, जो उसको जिसको उसको कैप्चर करना है, वो क्या होगा, लार्ज होगा, ताकि वो कहीं से भी उसको पकड़ सके। वो स्टिकी होगा, हेयरी होगा। ठीक है, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को पकड़ ले। इसके अलावा जो फ्लावर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, ना बर्ड्स को अट्रैक्ट करना, ना इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, उसको बस अपने पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने हैं जिसको हवा लेके जाएगी। तो हवा तो इस हिसाब से नहीं चलेगी कि कौन सा ब्राइट फ्लावर्स है, वो तो चलती रहेगी। तो इसीलिए इसमें कोरोला या कैलिक्स होने का भी ज़्यादा मतलब है नहीं। कैलिक्स का क्या मतलब होता है? जो पेटल को संभाल के रखे, ठीक है, जो हमारे फ्लावर को संभाल के रखे ताकि वो डैमेज ना हो। और कोरोला का क्या मतलब होता है? जो हमारे पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्राइट कलर के, अलग अलग कलर्स के पेटल्स होते हैं, तो उनका काम ही क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। अब यहाँ पे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, तो ये फ्लावर्स की खासियत है। तो इसके एग्जांपल क्या है? मेज़, वीट, देखो ये वीट का फ्लावर है, इसके स्टिग्मा हेयरी हैं, ये इसका एंथर है, ठीक है। इसके बाद फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो तो उसी फ्लावर पे बैठेंगे जिसमें नेक्टर होगा, जो ब्राइट होंगे, कलरफुल होंगे, बहुत अच्छा स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, ऑर्डर वाले प्लांट होंगे। तो लार्ज, ब्राइट, स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। पॉलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो कुछ और भी देख रहे हो, फ्लावर को सिर्फ देख ही रहे हो। जैसे हम कभी कभी किसी फ्लावर को देखते हैं खड़े होके, तो तभी भी हमारे हाथ पे वो पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएँ, जब हम कहीं और जाएँ तो पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। तो इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? स्टिकी होने चाहिए। पेटल्स लार्ज और अट्रैक्टिव होने चाहिए। फ्लावर्स जो हैं उसमें नेक्टर होना चाहिए। तो ये एक सेल्विया प्लांट है, तो इसके अंदर क्या होती है? इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ये तुम्हें दिख रहा है जो बी है, ये सेल्विया फ्लावर के अंदर जाके इसको पॉलिनेट करती है। ये अपना पॉलिनेट करने नहीं जाती है, नेक्टर खाने जाती है, लेकिन पॉलिनेशन हो जाती है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है बर्ड्स का। तो क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो बहुत बड़ी होती है ना, जैसे हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटी बर्ड है, लेकिन बर्ड जो है वो इंसेक्ट से साइज़ में बड़ी होती हैं। तो इसलिए इनके फ्लावर्स को तो और बड़ा होना पड़ता है ताकि बर्ड उसके ऊपर जाकर बैठे। अगर छोटा फ्लावर होगा तो बर्ड बैठेगी ही नहीं। तो फ्लावर्स जो है वो लार्ज इन साइज़ होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इसमें भी नेक्टर होता है। दे आर यूजुअली सेंटलेस, क्योंकि जो बर्ड होती है, क्योंकि वो बहुत दूर ऊपर उड़ रही है, तो उसको सेंट लेने के लिए वो तो नीचे नहीं आएगी ना, वो तो इंसेक्ट जो क्लोज विसिनिटी है वही तो सेंट सूंघ पाएंगे। इसके बाद ट्यूबुलर और फनल शेप्ड कोरोला, क्योंकि इसके पास जो है वो बीक होती है ना एक, तो ये चाहती है कि इसे जूसी सैप मिल जाए। तो क्योंकि ये बीक से पीगी, तो जो कोरोला है, जो पेटल है, वो क्या होना चाहिए? ट्यूब शेप्ड होना चाहिए, ताकि अपने जो नेक्टर है उसको पी सके। जैसे ये वाला फ्लावर जो है ट्यूब शेप्ड होना चाहिए, इसका जो शेप है। चलो, इसके बाद हम अडेप्टेशन देखते हैं। अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि अपने अंदर फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करना, ठीक है। फिज़िकल मतलब अपने बाहर पे कोई चेंज करना, जैसे अपना जो मूवमेंट है वो चेंज कर दिया, या फिर तुमने बाल बढ़ा लिए, या फिर कुछ ऐसा चेंज करना, या फिर तुमने मोटे हो गए, पतले हो गए, फ़ैट इंक्रीज़ कर लिया, फ़ैट डिक्रीज़ कर लिया। इन रिस्पॉन्स टू आउटर चेंजेस, जो तुम्हारे आसपास के हैबिटेट में चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से तुम बेटर एडजस्ट करने के लिए जो भी अपने अंदर फिज़िकल चेंज करते हो। फिजियोलॉजिकल मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ी थी ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी हमारे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इन सब से रिलेटेड होता है, वैसा कोई हम चेंज करें। और इसके बाद होता है एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर का चेंज। चलो, इसके बाद ऑब्जर्वेशंस। तो हमें इसमें जो अडेप्टेशंस है, इसमें हमें 2 प्लांट्स लेने हैं जो ज़ेरिक कंडीशंस के हो, और 2 प्लांट और एनिमल्स लेने हैं जो इक्वेटिक कंडीशन के हो। ज़ेरिक से आता है ज़ीरो, और ज़ीरो से आता है जहाँ पर कुछ भी ग्रोथ ना हो, डेजर्ट को कहते हैं ज़ेरिक कंडीशन, ठीक है। तो ज़ेरिक कंडीशन में प्लांट्स की क्या अडेप्टेशन होती है? तो बच्चों ये देखो, ये कैक्टस है। कैक्टस जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये थिक स्टेम है, और इसी में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। इसकी जो लीव्स है वो स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि लीव के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा से बहुत सारा पानी जो है वो उड़ जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो उस वाटर लॉस को बचाने के लिए जो इसकी लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो स्टेम है वो सकलेंट और थिक हो जाती हैं, ग्रीन कलर की हो जाती हैं, ठीक है, ताकि वही फोटोसिंथेसिस कर सके। इसके अलावा इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शैलो और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ब्रांच्ड किस लिए होती हैं? बहुत ज़्यादा ब्रांच होती हैं ताकि पानी, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी पानी हो, वो ये ले सकें। इसके बाद ये सब हमने बता दिया। इसके बाद इसमें एक थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। पूरा जो स्टेम है उसके आसपास तुमने देखा है एलोवेरा प्लांट जो होता है
उसमें भी बहुत थिक क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल। अगर किसी ने एलोवेरा प्लांट देखा हो तो वो इसीलिए होती है कि उसका वाटर लॉस जो है वो कम हो सके, ठीक है। इसके बाद एस्पेरेगस, क्या कोई भी प्लांट, चलो एस्पेरेगस पढ़ते हैं। कैक्टस और ओपनचिया एक्चुअली एक प्लांट नहीं है, ये 2 प्लांट है, ठीक है। चलो एस्पेरेगस में देखते हैं, ये एस्पेरेगस है, इसमें क्लेडोड्स दिखाए गए हैं और मेन स्टेम दिखाई गई है। सेम इसमें जितने भी हैं फीचर्स ज़्यादातर सेम होते हैं। जो लीव होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट होती हैं। इसके अंदर भी क्यूटिकल होंगे, क्लेडोड्स होंगे विच हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इसकी शेप की वजह से पॉइंटेड टाइप की इसमें लीफ या कोई भी चीज़ होगी वो पॉइंटेड टाइप की होगी। इसके बाद जेरिक एनिमल्स, कैमल और कैमिलियन। तो तुम्हें कैमल का पता है कि इसके जो लंप होता है, हम्प होता है, इसके अंदर फैट स्टोर होता है। इसके बाद ये बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। इसकी जो फीट होती है वो क्या होती है, लार्ज पैडेड फीट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये आराम से सॉफ्ट और सैंडी ग्राउंड में चल सकता है। ये जो यूरिन प्रोड्यूस करता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसमें बहुत कम पानी होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो यूरिया और अमीनो सब्सटेंसेस होते हैं वही होते हैं। पानी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि इसके पास पानी है नहीं, तो ये पानी बचाता है। इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटल यूरिन, और वैसा यूरिन भी ये बहुत कम एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है ये, ठीक है। कुछ फिजियो एक्सक्रीशन में अडेप्टेशन है ना, इसीलिए। चलो कैमिलियन की बात करते हैं। जो कैमिलियन होता है इसकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, ड्राई और एपिडर्मल स्केल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई भी अगर इंसेक्ट होगा, रेप्टाइल होगा, ज़्यादातर रेप्टाइल्स में कैसी स्किन होती है, ड्राई एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, ठीक है, हार्डन्ड स्केल्स होते हैं। इसके बाद वाटर लॉस, ताकि इसमें ना हो, इसका जो स्किन कलर है वो चेंज हो सकता है टू कॉज मिमिक्री। तो ये मिमिक्री कर सकता है ना, बाहर का जो कोई भी प्रेडेटर आ रहा हो ये उससे बच सकता है, कोई भी प्रे आ रहा हो तो ये छुप कर उसको शिकार कर सकता है, ठीक है। इट आइज कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस इंडिपेंडेंटली। तो इसकी जो दोनों आँखें हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी घूम सकती हैं। तो ये सब इसकी अडेप्टेशन है। इसके बाद हम एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की अडेप्टेशन देखते हैं।